जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो शंखनाद की गूंज को देश के हर कोने तक पहुँचाएं। आते हैं आज के विषय पर। मैं सोच रही थी कि आश्रम मैनेजमेंट ने आखिर पूज्य बापूजी के शेर साधकों को एक फरमान मानने वाला भेड़ कैसे बना दिया। तो उसी विषय पर विचार करते करते मेरे सामने कुछ कारण आए जो मेरे अनुभव भी हैं और शायद आपके भी हों। जब मैं भी जागरूक नहीं काम साधक थी तो वो कौन सी बातें हैं जो मेरे सामने आई। आम साधकों को जागरूक साधकों से कैसे अलग किया जाता है, उन्हें उनसे कैसे दूर किया जाता है। तो वो सारी बातें, वो सारे अनुभव मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। तो सबसे पहले कारण आता है आश्रम बचाओ अभियान। जी हाँ, मतलब जब भी कोई जागरूक साधक लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करता है तो आश्रम मैनेजमेंट आम साधकों को ये कहकर उनके खिलाफ खड़ा करता रहा कि ये लोग आश्रम हड़पना चाहते हैं, आश्रम बंद कराना चाहते हैं, बापूजी की सेवाओं को बंद कराना चाहते हैं। तो आम साधक अपनी कानों को और तेजी से ढक लेते थे कि उनके पास किसी जागरूक साधक की आवाज़ ना पहुंचे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सच में ये जागरूक साधक आश्रम बंद कराना चाहते हैं। और ये बात नहीं, ये मेरे स्वयं का भी अनुभव है। जबकि जागरूक होने के बाद अब ये ज्ञात हुआ कि वास्तव में आश्रम मैनेजमेंट खुद को बचाने का प्रयास करता रहा। इस अभियान के तहत क्योंकि जागरूक साधक सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जैसे हम आज कर रहे हैं, क्योंकि उस सीबीआई जांच के क्या मायने हैं आज हम जानते हैं। सीबीआई जांच से इनके सारे कांड खुल जाएंगे, इसलिए भोले भाले साधकों को आगे करके ये उनसे अपने हिस्से की लड़ाई लड़वाते हैं। वास्तव में सीबीआई जांच से ये होगा कि जिन आश्रमों पे ये स्वयं कब्जा करके बैठे हैं, हड़प कर बैठे हैं और उसे कमाई का एक जरिया बना दिया है, वो इनके हाथ से चले जाएंगे। इसलिए आश्रम बचाओ अभियान चलाया जाता है। अब आते हैं दूसरे कारण पर। जब लोग इससे भी नहीं मानते तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपकी श्रद्धा तोड़ी जा रही है गुरुजी से, क्योंकि इन्हें पता है भोले भाले लोग जो धन के अभाव में अपना जीवन यापन करते हैं वो श्रद्धावान बहुत होते हैं। तो उनकी श्रद्धा पर वार किया जाता है कि आपकी श्रद्धा तोड़ी जा रही है, मतलब श्रद्धा में संदेह उत्पन्न करना, श्रद्धा तोड़ना। इनके कहने का ये अर्थ है कि अगर व्यक्ति इनकी विचारधारा से विपरीत अगर कोई चढ़ रहा है तो वो श्रद्धाहीन है। केवल श्रद्धावान वही है। वास्तव में बात ये होती है कि अगर आपके मन में प्रश्न उठने लगे तो आप स्वयं उसके उत्तर खोजने लगेंगे, जो मेरे साथ भी हुआ। इसलिए श्रद्धा का दुरुपयोग करके लोगों को बांधे रखते हैं। अब आते हैं तीसरे कारण पर, सेवा छुड़वाना चाहते हैं। जी हाँ, जब आप इन दो कारणों से भी नहीं मानते तो आपको ये कहा जाता है कि ये लोग आपकी सेवा छुड़वाना चाहते हैं। वास्तव में इसके पीछे भी ये तथ्य होता है कि आप प्रश्न करने लगते हैं कि हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य कैसा है, या हमें पहले गुरुदेव चाहिए, और ये सेवा का उपयोग भी आपको बांधे रखने के लिए, ताकि आप सोच ही ना पाओ कि क्या चल रहा है और वो होगा कैसे जब आपको बिजी रखा जाएगा। ये मेरे भी अनुभव हैं। सेवा करते हुए हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं कि केस कौन लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, क्या कमियां हैं वहाँ, जो आज जागरूक साधक होने पर हमें पता है। तो ये है वो कारण, ये है लीला की घुट्टियाँ जिन्हें पिलाकर साधकों को जागरूक साधकों से दूर किया जाता रहा है और आज भी रखा जा रहा है। और एक फरमान को आज्ञा बताकर साधकों को भेड़ बना दिया जाता है। क्या आपके भी अनुभव ऐसे हैं? शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। हरिओम। जो तो को कांटा बुए वहां को बो तू भला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला।